हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, अब फाइनली आपकी एग्जाम आ चुकी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप सेकेंड ईयर बीकॉम में हो तो आपका सेमेस्टर 4 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। यस, तो सब्जेक्ट नंबर 241 का मतलब जानते हो? 2 फॉर सेकेंड ईयर, 4 मतलब फोर्थ सेमेस्टर एंड 1 मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट। यस बच्चों, सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन 2, इसका आज हम करने वाले हैं पेपर लीक। यस स्टूडेंट्स, पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर है ना कल भाई, 23 अप्रैल 2025 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली भाई, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस बताएंगे कि वो एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार रहेंगे। और पेपर लीक मतलब पेपर के बाद आप बोलोगे सच में सर इट वाज अ पेपर लीक, पूरा पेपर इसमें से ही था। यस बच्चों, देर इज वेरी हाई चांसेस कि हमने बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पेपर लीक। पेपर लीक पूरा लीक करने से पहले आपको जस्ट रिमाइंडर दे दूं, पेपर पैटर्न कैसे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में सेशन है? सेमिस्टर एस पी पी यू एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन 2, उसका क्वेश्चन बैंक है। सो पेपर पैटर्न देखो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेपर में, इट इज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स, तो 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है शॉर्ट नोट्स, आपको दो सॉल्व करने रहेंगे 4 में से एनी 2, तो 5 मार्क का है कि ये सबसे 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स हो गए। डन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है सेम पैटर्न है बच्चों। ए लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स वाला और बी जो है 7 मार्क्स वाला। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में ए 8 मार्क्स वाला और बी जो है वो 7 मार्क्स वाला। बच्चों देखा जाए तो टोटल कितना है? 15 + 15 30, 40 सॉरी 10 50। पेपर सिर्फ 50 मार्क का है, लेकिन कुछ भी ऑप्शन में नहीं डाल सकते। अगर आपके मन में सवाल होगा सर 4 में से कौन सा चैप्टर हम स्किप कर दे, भाई अगर आप कोई भी चैप्टर स्किप कर दोगे तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 मार्क का नुकसान तो फिक्स है, 7 से 8 मार्क का। कैसे? देखो अभी शॉर्ट नोट्स में तो चलो 4 में से आपने एक छोड़ भी दिया तो फर्क नहीं पड़ता, 4 में से 2 ही लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप चैप्टर नंबर 1 या 3, चैप्टर नंबर 1 या 3 अगर आप ऑप्शन में डालते हो तो 8 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये मार्क्स चले जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 एंड 4 ये अगर आप छोड़ दोगे तो 7 मार्क का आप नुकसान कर बैठोगे। इन शॉर्ट मिनिमम 7 मार्क का नुकसान है अगर कोई भी आप टॉपिक स्किप करते हो तो। भाई नॉर्मली ज़्यादा मार्क्स 70 मार्क के पेपर के लिए ऑप्शन में एक डाल सकते हैं, लेकिन 50 मार्क के पेपर के लिए कुछ भी ऑप्शन में डालना मना है। दैट इज़ द रियलिटी। बट हाँ, अच्छे से पढ़ लो बच्चों। और हाँ, ये बात है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम बताएंगे, वही आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टॉपिक का कुछ पार्ट स्किप करना चाहो कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना। ओके, तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो है रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरनल करस्पॉन्डेंस, इस पे जो शॉर्ट नोट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से फर्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट। बच्चों एक नहीं, दो नहीं, तीन बार एग्जाम में आया हुआ है फॉर्मल रिपोर्ट, और दूसरा है इनफॉर्मल रिपोर्ट। बच्चों ये दो के अलावा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ये दो के अलावा क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, ये इतना परफेक्ट करके जाओ ना भाई, आपको पता है कंफर्म 5 मार्क के लिए तो और क्या चाहिए। कंफर्म क्वेश्चन पकड़ लो, एज गुड एज 5 मार्क के लिए लॉटरी है, लॉटरी। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट करके जाना है। डन। नेक्स्ट उसके बाद ड्राफ्टिंग अ मेमो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट अभी तक नहीं पूछा हुआ, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेस रिलीज, तो बच्चों ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए आपको जो अब तक तो नहीं पूछे, बट इट में आस्क। अगर आपको आप पूछो कि सर ये 4 में से भी लिमिटेड बता दो तो ऑफकोर्स पहले दो भाई। सर इसमें से भी एक ही बता दो तो भाई फॉर्मल रिपोर्ट। सर पेपर ही बता दो, रुक जाओ भाई कल मिलेंगे पेपर के बाद इतना तो नहीं होगा, बट हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट ये परफेक्ट करके जाओ, टाइम मिले तो बाकी दोनों करना। डन। नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर के लिए 8 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए, उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिपोर्ट। मतलब एक्चुअली व्हाट इज रिपोर्ट तो कांस्टेंट है भाई, व्हाट इज रिपोर्ट तो कांस्टेंट है, उसके आगे का पार्ट सिर्फ बदलने वाला है। ओके, मतलब कैसे? देखो व्हाट इज रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स पूछे हुए हैं। डन। दूसरा जो क्वेश्चन है देखो व्हाट इज रिपोर्ट, वो तो पूछा ही है, आगे का बस बदल गया एक्सप्लेन इन डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट। बस भाई इसेंशियल एलिमेंट्स की जगह सिग्निफिकेंस पूछ लिए। तीसरा क्वेश्चन में देख लो व्हाट इज रिपोर्ट कांस्टेंट है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो बच्चों आपको रिपोर्ट के बारे में एकदम परफेक्टली करके जाना है, फिर वो इसेंशियल एलिमेंट्स पूछो, सिग्निफिकेंस पूछे या स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी पूछ ले, आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है कि रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म आने वाला है, इसलिए आपको बहुत परफेक्ट सॉल्व करना, परफेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन एक एडिशनल दिया हुआ है, व्हाट इज रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। मतलब अगर देखा जाए अब तक तो रिपीट मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार आया है ना इसेंशियल एलिमेंट्स, बाकी तो सिग्निफिकेंस एक ही बार पूछा है, स्ट्रक्चर एक बार आया है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो चेंज कर रहे हैं बार बार
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज रिपोर्ट एंड रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स सब कुछ परफेक्ट करके जाओ। 8 में से 8 नंबर आने चाहिए भाई, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बच्चों रिसेंट ट्रेंड्स में देखो क्या दिया है शॉर्ट नोट्स में, व्हाट्सएप। अरे भाई क्या बात बताया सर, ये लिंक भी तो हमने व्हाट्सएप पे ही देखी सर। आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है सर, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। यस बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, लिंक दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। SY बीकॉम के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है 24-25 के लिए, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टिप्स मिलेंगे, ये जैसे भी कुछ अपडेट होगा, यूट्यूब पे कंटेंट आएगा, ये सब चीज़ें आपको SY बीकॉम के ग्रुप में अपडेट की जाएगी। अब तक के जो जो चैनल मतलब अपने वीडियो इतने सारे अवेलेबल बच्चों, सबका प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम उसमें मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप ये अप्रैल 2022 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। गूगल क्लासरूम भी अक्टूबर 22 में आया था, और फेसबुक ये 2 बार आया बच्चों, अप्रैल 23 में भी और अक्टूबर 23 में भी। ठीक है। ट्विटर बोले तो एक्स तुम्हारी एक्स नहीं रहे, तुम्हारी एक्स मतलब ये ऐसी रहती। ओके, उसके बारे में मत सोचना, नहीं तो ये पेपर का टॉपिक मतलब तुम लेक्चर स्किप कर दोगे। मेरा पूरा आधा ही हुआ है ना 2 चैप्टर, तुम आधा स्किप कर दोगे, गम में डूब जाओगे, देवदास बन जाओगे। इसलिए उस एक्स की याद मत करना। ये एक्स ट्विटर वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिंक्डइन ये प्रोफेशनल के हिसाब से लिंक्डइन, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, गूगल स्लाइड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर्स की, सेपरेट चैप्टर नंबर 2 की, अगर रिसेंट ट्रेंड्स के लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया नेटवर्क। अगेन ये भी एक कॉमन पार्ट जैसा है, सोशल मीडिया नेटवर्क तो पूछना ही पूछना है। अब और क्या पूछेंगे, अभी देखो क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ रहा है ना, तो वो 7 मार्क के लिए, तो वो 2 चीज़ें पूछ ही लेंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्विटर और यूट्यूब पूछ लिया, डन। इतना कंटेंट भी तो चाहिए ना लिखने के लिए। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय फेसबुक, तो फेसबुक के बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पूछ लिए 7 मार्क के लिए। यहाँ पे एक ही पूछा है, लेकिन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे। बच्चों अगर आप देखो ना, 7 मार्क के लिए कंटेंट उतना होना चाहिए। अगर सिर्फ शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फेसबुक खत्म, फेसबुक पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए सिर्फ फेसबुक नहीं आएगा, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या ट्विटर यूट्यूब दोनों पूछ लिया, तब जाकर 7 मार्क के लायक क्वेश्चन बनता है। अब देखो मैंने आपको बोला ना, ये कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन पकड़ लो आप, व्हाट इज सोशल मीडिया नेटवर्क, वापस आ गया। और क्या पूछा है, यूट्यूब एंड ट्विटर। भाई अप्रैल 22 और अप्रैल 23 का क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम टू सेम। अभी भी अप्रैल 25 भाई रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट व्हाट इज ईमेल एंड एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। अभी 7 मार्क के लिए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाएंगे। मतलब इसमें आपको एक तो देखो अगेन सोशल मीडिया नेटवर्क, और बच्चों ये जूम ऐप और गूगल क्लासरूम, ये अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, अक्टूबर 23 का। उसमें जूम ऐप और गूगल क्लासरूम पूछा हुआ है। मतलब मोटा मोटी आप याद रख लो, सोशल मीडिया नेटवर्क का मीनिंग आपको पूछने के चांसेस बहुत जोरदार। व्हाट इज मीन बाय सोशल मीडिया नेटवर्क, ये तो आएगा। उसके साथ 2 कोई भी पूछे जाएंगे, ट्विटर और यूट्यूब पूछा हुआ है, जूम ऐप गूगल क्लासरूम पूछा हुआ है। बच्चों मेरे हिसाब से सबके सब आपके लिए बहुत ज़्यादा नोन हो गए। मतलब अभी हम 2025 में जी रहे हैं भाई, तो वी नो एवरीथिंग, हम ये सब टूल्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन दिक्कत क्या है ना, क्योंकि हम यूज़ करते तो इतना लाइटली लेते हैं ना बच्चे इसको, अरे ये अपन तो आराम से लिख के आएंगे, अरे फेंक के आएंगे कुछ भी, क्या उसमें क्या नहीं बात है, यूट्यूब का पता नहीं अपने को, कोई भी लिख के आएंगे। बच्चों ऐसा मत करो, थोड़ा स्पेसिफिक आंसर लिखोगे, पॉइंटर से लिखोगे, तब मार्क्स मिलेगा। अब वेगली कुछ भी लिख के आते हो फिर बोलते हो मार्क्स नहीं मिला, तो थोड़ा टू द पॉइंट होना बेटर जरूरी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल है सर इसका पीडीएफ हमें चाहिए था, पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा, टिक कर लेते हैं। बच्चों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, आप देख सकते हो बच्चों आपके सामने ये जस्ट एक यूट्यूब सॉरी एक वीडियो प्ले हो रहा है। हाँ देखो बच्चों, आपको बस क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके केकेसीए टाइप करना। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो केकेसीए टाइप करोगे। केकेसीए का ऐप ओपन करने के बाद पहले बात तो आप अगर नए यूज़र हो तो आपको मोबाइल नंबर और मेल मतलब मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो आपको एक ओपन का ऑप्शन, जैसे मुझे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है ना, चल जल्दी। हाँ, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है बच्चों। कैटेगरी क्या सिलेक्ट करना है, बीकॉम 2019 सीबीएसई पैटर्न, 2019 वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आप ओपन करोगे ना बच्चों, सामने देखो एक कोर्स दिख रहा है, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 दिख रहा है, ये जो थंबनेल दिख रहा है ना, ये फोटो, उसी पे क्लिक करो डायरेक्ट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो चलो हाँ ये कोर्स सामने आ जाएगा। ओ माय गॉड सर, पैसा छाप रहे तुम, 500 रुपये लगेगा ये खरीदने के लिए। नहीं रे मेरे भाई, भाई भरोसा करो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। बच्चों यहाँ पे देखो एक कूपन कोड दिख रहा है, आई लव KKCA लव दिख रहा है, 100% ऑफ KKCA लव। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, वो जो 100% ऑफ है उस कूपन कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप कूपन कोड पे क्लिक करोगे,
वो कूपन अप्लाई हो जाएगा और ऐसा आएगा कूपन कोड अप्लाई सक्सेसफुली और क्लिक करो पे ऑनलाइन पे। तो अभी तो बोला 100% फिर काई को पे ऑनलाइन करो ना, क्लिक पैसा नहीं लगेगा, पे ऑनलाइन करोगे। कोर्स आपका परचेस हो चुका है। माई कोर्सेस देखो आप नीचे देख रहे हो, माई कोर्सेस में दिख जाएगा, ये देखो आपका कोर्स। उसमें जाओगे व्यू कोर्सेस पे क्लिक करो। व्यू कोर्सेस में देखो राइट साइड में कंटेंट है, कंटेंट पे क्लिक करोगे, फोल्डर दिख रहा है पेपर लिख का, वहाँ पे एक पीडीएफ है। डेफिनेटली जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे उसमें पीडीएफ ऐड होते रहेंगे, ठीक है। ये सब कंटेंट है, देखो आपको ये पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, हर चीज़ उसमें मिल जाएगी। इतना सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चैप्टर 3 टाइप्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर। बच्चों कंप्लेंट लेटर है, ऑर्डर लेटर है, कलेक्शन लेटर है, सर्कुलर लेटर, सेल्स लेटर, क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी लेटर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रिपीटेशन नहीं है, इसलिए आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के लिए कंप्लेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, कलेक्शन लेटर, ये 3-4 लेटर करके ही जाना है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें बच्चों तो उसमें रिपीटेशन है। यस बच्चों, ज़्यादा करके इंक्वायरी की गई है, इंक्वायरी। सो देखो क्या पूछा है सबसे पहले, राइट अ रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। तो बच्चों ये जो पूछा गया था अप्रैल 22 में, ये क्या था, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर के लिए रिप्लाई करना है, और ये ऑफकोर्स केस लो जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन नाम वगैरह दिया हुआ है, वही आपको नाम यूज करना है एग्जैक्टली। नेक्स्ट दूसरा क्या देखो, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। ओके, अगेन बच्चों अक्टूबर 22 में भी सेम पूछा हुआ है, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर, डन। और अगर बात करेंगे अप्रैल 23 और अक्टूबर 23, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंक्वायरी लेटर। मतलब लिटरली बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार आए हैं, नाम भी नहीं बदला उन्होंने, नाम भी नहीं। अप्रैल 22 अक्टूबर 22 सेम, अप्रैल 23 अक्टूबर 23 सेम। सर अभी भी सेम आएगा? यस भाई सेम आएगा। सर किसके साथ सेम आएगा? भाई आपको जो आएगा ना वो आगे वाले अक्टूबर वालों को भी आएगा, अभी नहीं रे, तुम लोगों को जो फ्रेश वाला आएगा, तुमको जो आएगा ना वही अक्टूबर वालों को आएगा। तो आशा करो कि आपको अक्टूबर में एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। अगर बैक हो जाए, एग्जाम वापस देना पड़े, तो भाई ये वाला जो लेटर है ना वही करके जाना, वही रिपीट आ रहा है। ये पैटर्न एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। सो इंक्वायरी लेटर और रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर ये परफेक्टली करके जाना, एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार है। 8 मार्क के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डन। लास्ट चैप्टर जो बच्चों, राइटिंग फॉर्मल मेल्स एंड ब्लॉग राइटिंग, उसमें शॉर्ट नोट्स के लिए ब्लॉग 1 2 3 4 बार पूछा है उन्होंने, ब्लॉग फिर से आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम आने के चांसेस जोरदार है। ब्लॉग 4 बार पूछा है बच्चों, 5वीं बार भी आएगा। ब्लॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर सच बात बताऊं ना, उसके शॉर्ट नोट में कुछ आया ही नहीं है अब तक शॉर्ट नोट्स में उसके सिवा कुछ आया ही नहीं है। फॉर्मेट ऑफ ईमेल तो मैंने लिख रखा है बट आया नहीं अब तक, ठीक है बच्चों। अगर आप चैप्टर का नाम देखो, राइटिंग फॉर्मल मेल्स एंड ब्लॉग राइटिंग, तो मतलब एक मेल वाला पार्ट है और ब्लॉग राइटिंग वाला पार्ट है। उन्होंने हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में क्या किया है बच्चों, ब्लॉग वाला पार्ट है ना वो शॉर्ट नोट्स के लिए रखा हुआ है, और लॉन्ग आंसर जो है ना 7 मार्क का, उसके लिए मेल वाला पार्ट रखा हुआ है। समझ रहे हो, चैप्टर पूरा कवर करना होता है ना, तो ब्लॉग वाला पार्ट जो है, ब्लॉग शॉर्ट नोट्स के लिए ही आता है, और 7 मार्क के लिए मेल ही पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन 4 बार पूछा है, अगेन व्हाट डू यू मीन बाय मेल, एक्सप्लेन द वेरियस इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेल। बच्चों ब्लॉग भी 4 बार, ईमेल का भी 4 बार, कहने का मतलब इनके पास वैरायटी नहीं है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स में ब्लॉग ही पूछना है, लॉन्ग आंसर में इनको मेल और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स ही पूछने हैं। अपने लिए तो लॉटरी है, लॉटरी कंफर्म क्वेश्चन है बच्चा, एज गुड एज कंफर्म क्वेश्चन है, इसके बाहर नहीं आएगा। और क्या चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ ब्लॉग भी लिख के रखा है लॉन्ग आंसर के लिए, ये भी आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो बच्चों ये पेपर लीक है, पेपर लीक आपके लिए डेफिनेटली साबित होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बच्चों कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लिए, जहाँ पे आपको आगे के पीडीएफ मिलेंगे, आगे का हर वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, यानी गारंटी नहीं है, आगे के कुछ वीडियो भी यूट्यूब में कोर्स के अंदर मिल सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पीडीएफ भी उसमें आ सकते हैं। मतलब पीडीएफ तो आने वाले, इवन सब वीडियो यूट्यूब पे आएंगे, जरूरी नहीं है। कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको सब अपडेट वहाँ पे मिल जाए एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके। टेक केयर, बाय बाय।